हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, जीएस की हमारी सिलेक्शन सीरीज चल रही है एंड इस सीरीज़ में पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपनी पकड़ बनाई। प्रीवियस वीडियो में हमने बंगाल के गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को डिस्कस किया था। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि 1857 के महाविद्रोह ने इतिहास का रुख कैसे बदल दिया। इस सेशन में बात करेंगे गवर्नर जनरल और वायसराय के उस दौर की जिसे हम क्राउन रूल कहते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन कंपनी से छीनकर सीधे ब्रिटेन के राजा रानी के हाथों में चला गया और इसी के साथ वायसराय सिस्टम की शुरुआत हुई। आज के इस लेक्चर में हम 1857 से लेकर 1947 यानी आज़ादी तक के सभी इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल और वायसराय को कवर करेंगे। हम ये समझेंगे कि इनकी क्या भूमिका रही है, इनके समय कौन कौन से मेजर इवेंट्स हुए, कौन से इंपॉर्टेंट लॉ बने, कौन से मूवमेंट हुए, किस तरीके से धीरे धीरे भारत आज़ादी की तरफ आगे बढ़ा। एक एक करके गवर्नर जनरल वायसराय को डिस्कस करें। उससे पहले फ्रेंड्स, आप इस वीडियो का डिटेल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एंड मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जो लास्ट में हम क्वेश्चंस लगाते हैं उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस पूरे सीरीज के सभी वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन मैंने मेरे 100 आवर जीएस के कोर्स में दे रखा है। बहुत सारे बच्चों ने कोर्स को एनरोल कर रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं कराएं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहां पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर एक और चीज़, अगर आप इस सीरीज के सभी वीडियो को सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो करना चाहते हो तो इसका ऑप्शन मैंने आपको वेबसाइट पर दे रखा है। free.crazyjktrick.com पे जाएंगे आप। यहाँ पर सिलेक्शन सीरीज जैसे आप सिलेक्ट करोगे, कंप्लीट सिलेक्शन सीरीज, आपको यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से वीडियो मिल जाएंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी मैंने वीडियोस आपको दिए हैं इस सीरीज़ में, बिल्कुल सिक्वेंशियली आप यहाँ पर सारे वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप वेबसाइट पर और भी कंटेंट है, वहाँ पर आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मंथली करंट अफेयर आप फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रेंडिंग करंट अफेयर जो भी होते हैं। इसके अलावा आप इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग सारे लेक्चर्स हमने यहाँ पर सिस्टमेटिक डाल रखे हैं, तो यहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। जरूर चेकआउट करिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर आप free.crazyjktrick.com गूगल पे सर्च करेंगे, सीधे आप वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। चलिए अब एक एक करके गवर्नर जनरल और वायसराय को डिस्कस करते हैं। मतलब क्राउन रूल को हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि 1858 से लेकर 1947 तक चला। सबसे पहले बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग की। ये इतिहास के वो शख्स हैं जिन्होंने कंपनी के खत्म होने और क्राउन के शुरू होने दोनों को अपनी आंखों से देखा। फर्स्ट वायसराय कहलाए ये 1858 में भारत के पहले वायसराय बने। इन्हीं के समय एक ऐतिहासिक कानून पास हुआ जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कहा गया, जिसने भारत का शासन कंपनी से हटाकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया। इन्हीं के कार्यकाल में मुगल सत्ता का अंत हुआ। 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया और इसी के साथ सदियों पुराना जो मुगल सत्ता चल रही थी उसका हमेशा के लिए अंत हो जाता है। 1859 में अंग्रेज सैनिकों ने ही विद्रोह कर दिया था, जिसे व्हाइट म्यूटिनी कहा जाता है। ये भी कैनिंग के समय ही हमको देखने को मिली। 1861 में पुलिस एक्ट आया था। 1857 में 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना हुई, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई एंड इंपीरियल सिविल सर्विसेज का गठन भी इन्हीं के कार्यकाल में देखने को मिला। तो ये भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल की इंपॉर्टेंट इवेंट घटनाओं को हमने डिस्कस किया। इसके बाद आते हैं लॉर्ड मेयो। इनका नाम एग्जाम में 2-3 वजह से देखिए पूछा जाता है, वो डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहला है फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। इन्होंने 1870 में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत की, यानी राज्यों को पैसा खर्च करने की थोड़ी आज़ादी दी थी। किसने? लॉर्ड मेयो ने। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट, फर्स्ट सेंसस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछा था एग्जाम में। भारत की पहली जनगणना इन्हीं के समय 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। यहाँ पर ध्यान देना, अक्सर किताबों में लिखा होता है 1871, 72 लिखा होता है, लेकिन आप एग्जाम के लिए 1872 ही याद रखिएगा। हालांकि पहली रेगुलर या फिर सिंक्रोनाइज जनगणना जो है वो 1881 में रिपन के समय हुई थी, बट वो है सिस्टमेटिक तरीके से। अगर पूछा जाए स्पेसिफिक करके तो आपको फिर लॉर्ड रिपन लिखना है। अगर आपसे ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि भारत की पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई है, तो 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ठीक है, ये सिस्टमेटिक नहीं थी बट पहली जनगणना थी। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में पूछा जाता है, लॉर्ड मेयो भारत के एकमात्र ऐसे वायसराय हैं जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। 1872 में अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में शेर अली नाम के एक शख्स ने इनकी हत्या कर दी थी। तो लॉर्ड मेयो भारत के एकमात्र ऐसे वायसराय रहे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई। लॉर्ड मेयो के बाद आते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक। इनके समय की 3 बड़ी बातें आपको याद रखना है। पहला है प्रिंस ऑफ वेल्स का दौरा। 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स वो भारत आए थे। दूसरा कूका आंदोलन, पंजाब का मशहूर कूका आंदोलन इन्हीं के समय सबसे ज़्यादा एक्टिव रहा था। एंड तीसरा अकाल, 1873 से लेकर 1874 के दौरान बिहार में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था, जिसे हैंडल करना इनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के कार्यकाल की हमने 3 इंपॉर्टेंट घटनाओं को डिस्कस किया। इसके बाद आते हैं लॉर्ड लीटन। इनका कार्यकाल काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल यानी विवादास्पद माना जाता है, क्योंकि इन्होंने भारतीयों पर कई पाबंदी लगाई थी। इनका कार्यकाल चला 1876 से लेकर 1880 के बीच का।
पहली चीज दिल्ली दरबार। इन्होंने भव्य पहले दिल्ली दरबार का आयोजन किया और महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी थी। इसके बाद 1878 में इन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास किया ताकि भारतीय भाषाओं के अखबारों पर लगाम लगाई जा सके। साथ ही आर्म्स एक्ट लाकर भारतीयों के हथियार रखने पर भी पाबंदी लगा दी। इन्होंने सिविल सर्विस में बैठने की मैक्सिमम उम्र 21 साल से घटाकर 19 साल कर दी ताकि भारतीयों के लिए यह परीक्षा और भी मुश्किल हो जाए। इसके अलावा सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर भी इन्हीं के कार्यकाल में हमको देखने को मिलता है, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। लिटन ने जो मुश्किलें बढ़ाई थी उन्हें सुधारने का काम आगे चलकर किया था लॉर्ड रिपन ने। तो अगला शासनकाल आता है लॉर्ड रिपन का। 1880 से लेकर 1884 तक ये वायसराय रहे। इन्हें भारतीयों का बहुत बड़ा समर्थक माना जाता है। इनके कार्यकाल की प्रमुख घटनाओं को देखें जहां से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। पहला है उसमें प्रेस की आज़ादी। इन्होंने 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो पारित किया था, लॉर्ड लिटन ने उसको रद्द कर दिया। दूसरी चीज, रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, क्योंकि इन्होंने पंचायतों और नगर पालिकाओं को मजबूती दी थी। इसके अलावा लॉर्ड मेयो ने जनगणना तो हालांकि शुरू करी थी, लेकिन भारत की पहली नियमित और पूर्ण जनगणना सिंक्रोनस सेंसस की बात करें तो रिपन के समय शुरू हुई थी 1881 में। तब से हर 10 साल में जनगणना भारत में होती है। मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट भी लेके आए थे। 1883 में इल्बर्ट बिल भी लाया गया, जिसका मकसद क्या था, भारतीय जज भी अंग्रेजों के मुकदमे सुन सके। इसका अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा विरोध भी किया था, जिसे श्वेत विद्रोह भी कहा जाता है। तो ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल की घटना डिस्कस करी। इसमें से 2-3 जहाँ से एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो पहला ये कि जो प्रेस की आज़ादी दी थी, एंड दूसरा सिस्टमेटिक तरीके से सिंक्रोनाइज तरीके से जो सेंसेक्स जनगणना शुरू हुई थी वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही शुरू हुई थी। नेक्स्ट आते हैं डफरिन, लॉर्ड डफरिन। डफरिन के समय की सबसे ऐतिहासिक घटना थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी स्थापना 1885 में एओ ह्यूम की मदद से कांग्रेस बनी। डफरिन ने इसे सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहा था और उसका मजाक उड़ाया था। इन्हीं के कार्यकाल में थर्ड बर्मी वॉर देखने को मिलता है एंड 1885 में बंगला टेनेसी एक्ट भी पास हुआ था। नेक्स्ट वायसराय आते हैं लॉर्ड लैंसडाउन। इनके कार्यकाल में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट यह होता है कि 1893 में भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा तय करने के लिए डूरंड लाइन खींची गई एंड 1891 में महिलाओं की सुरक्षा और विवाह की आयु से जुड़ा एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास किया गया। इसके बाद अब आते हैं सबसे चर्चा में रहने वाले वायसराय लॉर्ड कर्जन पर। इनका कार्यकाल 1899 से लेकर 1905 तक का रहा। इनका कार्यकाल आंदोलनों का दौर था। सबसे पहला बंगाल विभाजन हमको देखने को मिलता है। 1905 में कर्जन ने फूट डालो और राज करो नीति के तहत बंगाल का बंटवारा कर दिया। इसी विभाजन के विरोध में पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना भी इन्हीं के कार्यकाल में देखने को मिलती है। इसके अलावा इन्होंने एक बहुत ही भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन भी किया था। ये लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल डिस्कस किया, जहां पर 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है, बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन और रेलवे बोर्ड। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय की। कर्जन के बाद आए लॉर्ड मिंटो द्वितीय। इनके समय भारत की राजनीति में बहुत बड़े बदलाव हुए। पहला मुस्लिम लीग, 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 धड़ों नरम दल और गरम दल में बढ़ गई थी। वो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में हुआ था। 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए, जिसमें पहली बार मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई। तो ये लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल के इवेंट हमने डिस्कस करें। इनका कार्यकाल 1905 से 1910 तक चलता है। फिर आते हैं लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। ये 1910 से 1916 के बीच में वायसराय रहे। इनके समय की सबसे बड़ी घटना थी राजधानी का बदलाव। 1911 में भव्य दिल्ली दरबार लगा और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दी गई। 1914 में इनके कार्यकाल में भारत और तिब्बत के बीच सीमा तय करने के लिए मैकमोहन लाइन खींची गई एंड 1915 में हिंदू महासभा बनी और इसी दौरान क्रांतिकारी गदर म्यूटिनी भी हुई। ये लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय का कार्यकाल डिस्कस किया। इसके बाद आते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1916 से 1921 के बीच में ये वायसराय रहे। इनका कार्यकाल भारतीय आंदोलनों के लिहाज से बहुत ही गर्म रहा। सबसे पहला इवेंट इंपॉर्टेंट, लखनऊ पैक्ट। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ पैक्ट हुआ। दूसरा 1919 में काला कानून यानी रॉलेट एक्ट आया था, जिसके विरोध में प्रदर्शन हुए और फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी दुखद घटना हुई थी। वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में ही देखने को मिलता है। इसके अलावा कॉरलिंग ऑर्डर, अमृतसर में जनरल डायर ने शर्मनाक क्रॉलिंग ऑर्डर मतलब पेट के बल चलने का आदेश जारी किया था एंड 1920 में गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन और खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत भी की थी। तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान जो इवेंट हुए वो हमने डिस्कस करे। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड रीडिंग। रीडिंग के समय आंदोलन थोड़ा धीमा पड़ा और कुछ नई पार्टियां भी बनी। जैसे सबसे पहला इवेंट हुआ चोरी चोरा कांड। 1922 की इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। दूसरी चीज स्वराज पार्टी और आरएसएस। इसी दौरान स्वराज पार्टी का गठन हुआ और 1925 में आरएसएस की स्थापना भी हुई।
इन्हीं के कार्यकाल में 1925 में प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन रॉबरी हुई जिसने ब्रिटिश सरकार को हिला दिया। ये लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल के दौरान जो घटना हुई वो हमने देखा। इसके बाद आते हैं लॉर्ड इरविन। इरविन का समय गांधी जी और क्रांतिकारियों के संघर्ष का गवाह रहा। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, वो सबसे इंपॉर्टेंट इनका इवेंट रहा इनके कार्यकाल में। याद रखिएगा, इसका गठन जो हुआ था 1927 में हुआ था साइमन कमीशन का। 1928 में ये भारत आया था। 1930 में इन्हीं के कार्यकाल में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च किया था। एंड 1931 में बहुत ही फेमस गांधी इरविन पैक्ट हुआ। लेकिन दोस्तों इसी दौरान हमारे वीर शहीदों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी भी दी गई। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। इनके बाद आते हैं लॉर्ड विलिंगडन। एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, 1932 में कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई जिसके विरोध में गांधी जी ने उपवास किया और फिर गांधी अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ। इसके बाद लॉर्ड लिनलिथगो आते हैं। इनके समय एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ, बर्मा का अलग होना। हालांकि इसका प्रावधान 1935 के एक्ट में था, लेकिन 1 अप्रैल 1937 को बर्मा मतलब म्यांमार आधिकारिक तौर पर भारत से अलग हुआ। इन्हीं के कार्यकाल में अगस्त ऑफर देखने को मिलता है। 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अगस्त ऑफर दिया गया। एंड 1943 में इनके समय भयंकर बंगाल फेमिने मतलब अकाल पड़ा था जिसमें लाखों लोगों की जान भी गई। अगला नंबर आता है लॉर्ड वेवेल और माउंटबेटन का। लॉर्ड वेवेल की बात करें तो 1943 से लेकर 1947 तक इनका कार्यकाल चलता है वायसराय का। इनके समय वेवेल प्लान, शिमला कॉन्फ्रेंस और कैबिनेट मिशन जैसे बड़े राजनीतिक प्रयास हुए। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। 1947 से लेकर 1948 के बीच में ये वायसराय रहे। ये ब्रिटिश इंडिया के आखिरी वायसराय थे, लॉर्ड माउंटबेटन। 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आया और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। यहाँ एक पॉइंट नोट करिएगा, आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल भी माउंटबेटन ही बने। तो ये रॉबर्ट क्लाइव से लेकर शुरू करके लॉर्ड माउंटबेटन तक का पूरा सफर हमने डिस्कस किया। किन किन वायसराय के कार्यकाल में कौन कौन से इवेंट देखने को मिले। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछते हैं कि ये वाला इवेंट किस वायसराय के कार्यकाल में देखने को मिला। बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब बारी है कि इस टॉपिक से पिछले 4-5 सालों के अंदर अलग अलग एग्जामों में क्या क्वेश्चंस पूछे गए, लेटेस्ट क्वेश्चन, उनको सॉल्व करने की। तो सभी क्वेश्चंस लेते हैं और अच्छे से उनको सॉल्व करते हैं। जितना मैंने आपको थ्योरी बताया है, अगर सिस्टमेटिक तरीके से इसको कंप्लीट कर लिया जाए तो इस टॉपिक से कभी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। बहुत ही लिमिटेड एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि अगर आप 2-3 बार अच्छे से रिवाइज करोगे तो वैसे ही आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। चलिए टेस्ट की तरफ चलते हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के आखिरी वायसराय थे। आज़ादी के बाद वे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने और इन्हीं के समय माउंटबेटन प्लान आया था, लॉर्ड माउंटबेटन। 1856 में बहादुर शाह जफर को अंतिम मुगल बादशाह घोषित करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर के बाद मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी। 1857 के विद्रोह के बाद उन्हें रंगून भेज दिया गया और मुगल सत्ता पूरी तरीके से खत्म हो गई। क्रॉलिंग ऑर्डर किस ब्रिटिश अधिकारी ने जारी किया था? क्रॉलिंग ऑर्डर किसने जारी किया था? जनरल डायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जनरल डायर ने अमृतसर में भारतीयों को पेट के बल रेंग कर चलने का शर्मनाक आदेश दिया था, जिसे क्रॉलिंग ऑर्डर कहा जाता है। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह, श्वेत विद्रोह और पुलिस विभाग गठन किसके समय हुआ था? तो वो हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय। 1857 की क्रांति हुई और 1861 में पुलिस एक्ट लाकर पुलिस व्यवस्था बनाई गई। इन्हीं के समय अंग्रेज सैनिकों का श्वेत विद्रोह भी देखने को मिला था। लॉर्ड कैनिंग। पहली जनगणना 1872 में और मेयो कॉलेज स्थापना किस वायसराय से जुड़ी है? तो लॉर्ड मेयो ने 1872 में भारत की पहली जनगणना कराई थी। इन्होंने ही अजमेर में राजकुमारों की शिक्षा के लिए मेयो कॉलेज की स्थापना भी की थी, लॉर्ड मेयो। प्रिंस ऑफ वेल्स विजिट और कुका मोमेंट किस वायसराय के समय हुआ? तो 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत दौरे के समय लॉर्ड नॉर्थब्रुक वायसराय थे। कौन थे? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। इन्हीं के कार्यकाल में पंजाब का मशहूर कुका आंदोलन भी बहुत सक्रिय रहा था। ये आंसर। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट एंड सेकेंड अफगान वॉर किससे जुड़े हैं? तो ये जुड़े हुए हैं लॉर्ड लिटन के कार्यकाल से। बी आंसर। 1881 की अफगान संधि किस वायसराय के समय हुई? लॉर्ड रिपिन के समय 1881 में अफगानिस्तान के साथ संधि हुई थी, जिससे दूसरे अफगान युद्ध का अंत हुआ था। रिपिन का कार्यकाल भारतीयों के प्रति काफी उदार माना जाता है, लॉर्ड रिपिन। ए आंसर। इंडियन नेशनल कांग्रेस स्थापना और तृतीय बर्मा युद्ध किस वायसराय के समय हुआ? तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान ही 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इन्हीं के समय तीसरा एंग्लो बर्मा वॉर भी लड़ा गया था। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन और रेलवे बोर्ड स्थापना किसके समय हुई? तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में फूट डालो और राज करो की नीति के तहत बंगाल का विभाजन किया था। ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए इन्होंने ही रेलवे बोर्ड का गठन किया था, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट आता है
सूरत विभाजन और मुस्लिम लीग स्थापना किस वायसराय के समय हुई थी? ये हुई थी लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो धड़ नरम दल और गरम दल में बढ़ गई थी। चोरी चोरा काकोरी और स्वराज पार्टी स्थापना किसके समय हुई थी? तो लॉर्ड रीडिंग के समय ही 1922 का चोरी चोरा कांड हुआ, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ और 1925 की मशहूर काकोरी ट्रेन रॉबरी जैसी घटना हमको देखने को मिलती है। लॉर्ड रीडिंग। 1937 चुनाव और अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय के समय हुए? तो ये हुए थे लॉर्ड लिनलिथगो के समय। वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन किस वायसराय से जुड़े हैं? तो 1945 में वेवेल प्लान और आज़ादी से पहले राजनीतिक गतिविरोध को खत्म करने के लिए बुलाई गई शिमला कॉन्फ्रेंस दोनों ही लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल की इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं। लॉर्ड वेवेल। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। 1982 में स्थानीय स्वशासन, नगर पालिकाओं और बोर्डों को मजबूत करने के लिए रिफॉर्म्स किए थे इन्होंने। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय हुआ था? तो 1883 में लाया गया इल्बर्ट बिल भारतीय जजों को यूरोपीय अपराधियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार देने के लिए था, जिसका अंग्रेजों ने काफी कड़ा विरोध भी किया था। श्वेत विद्रोह, ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हमको देखने को मिला। डूरंड रेखा का निर्धारण किस वायसराय के समय हुआ? तो डूरंड लाइन का निर्धारण 1893 में लॉर्ड लैंसडाउन के समय हुआ था, जो ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच एक महत्वपूर्ण सीमा रेखा बनी। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 किस वायसराय के समय पारित हुआ? तो बाल विवाह को रोकने के लिए लाया गया एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 ये लॉर्ड लैंसडाउन के समय पास हुआ था, जिसने विवाह की सहमति की आयु बढ़ा दी थी। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय किसके समय लिया गया? तो ये लिया गया था लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय। 1911 में हुए ऐतिहासिक दिल्ली दरबार के दौरान लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करने की घोषणा की गई थी। लास्ट क्वेश्चन आता है, मैकमोहन रेखा का निर्माण किस वायसराय के समय हुआ? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 4 ऑप्शन है, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय, लॉर्ड मिंटो द्वितीय या फिर लॉर्ड वेवेल। काफी अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं। ये वो सभी हमने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं जो अभी पिछले 3-4 सालों के अंदर अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। इनको बार बार अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो कभी क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं आपका। इस टेस्ट की प्रैक्टिस करना है आपको, या फिर इस पूरी सीरीज के सभी वीडियो के जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं उनकी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो टेस्ट का ऑप्शन मैंने मेरे 100 आवर जीएस के कोर्स में दे रखा है। आप वहां पर अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। रेगुलर अगर आप क्वेश्चंस लगाते रहोगे, ये वो क्वेश्चंस हैं जो लगातार अभी एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। तो जिन भी बच्चों ने 100 आवर जीएस का कोर्स ले रखा है, आपको ऑप्शन मिल जाएगा, कोर्स के अंदर अवेलेबल है। अगर आपने कोर्स को एनरोल नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। कोर्स का जो एनरोल करने का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा आप अगर क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो आज के इस सेशन को यहाँ पर ही एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो को शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं इस सीरीज़ के अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।